हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सोशल साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज चैप्टर में अब तक हमने डिस्कस किया है व्हाट इज़ रिसोर्स, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हमने नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज। कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? कंजर्विंग रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना, बचाकर रखना। स्टूडेंट, इस चैप्टर की स्टोरी में मोना जो है उसे रात को एक सपना आता है। उस सपने में वो देखती है कि लोग जो हैं फूड और शेड की तलाश में दुखी होकर इधर उधर घूम रहे हैं। तो सुबह उठकर जब वो अपनी मदर को अपना ड्रीम बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वो अपनी मदर से पूछती है कि अम्मा, क्या ऐसा रियली हो सकता है? वास्तव में ऐसा हो सकता है? तो उसकी अम्मा ने कहा, हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को केयरलेसली यूज़ करते हैं तो ऐसा हो सकता है। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर हम केयरफुली यूज़ करें तो वो स्कार्स यानी कभी कम नहीं पड़ेंगे। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर हम केयरलेसली यूज़ करते हैं तो वो तो डेफिनेटली ही क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट हो जाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, हमने पहले ही पढ़ा था कि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज पहले से ही क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, लिमिटेड होने के कारण अगर उनका यूज़ जो है हम केयरलेसली करेंगे, अंधाधुंध यूज़ करेंगे, तो जितनी हमारी नीड्स हैं उन नीड्स से ज़्यादा करेंगे तो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो तो एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट हो ही जाएंगे, ख़त्म हो ही जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जो रिसोर्स कंजर्वेशन है वो हम दो मेथड से कर सकते हैं। वो दो मेथड कौन कौन से हैं, आइए अब हम डिस्कस करते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। कि रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना है। केयरफुली मतलब जितनी हमारी नीड्स हैं उतना ही हमें यूज़ करना है। अपनी नीड से बढ़कर अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि वो रिसोर्सेज एक ना एक दिन कम तो पड़ेंगे ही, चाहे वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज ही क्यों ना हो। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हम हैं यूज़ करने के लिए। अगर हम लालची बनकर रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज अगर अबंडेंट में है तो वो भी रिसोर्सेज हमारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो हमें लालची नहीं बनना है। जितनी हमारी नीड्स हैं उन नीड्स के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को हमें यूज़ करना है, केयरफुली यूज़ करना है। एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। ताकि जो है कि हम रिसोर्सेज को रिन्यू होने के लिए टाइम दे सकें। यानी जो रिसोर्सेज दोबारा से जल्दी से बन जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं, तो उनको भी हमें रिप्लेनिश होने के लिए, रिन्यू होने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमें क्या है कि केयरफुली यूज़ करना है रिसोर्सेज का। केयरफुली कैसे स्टूडेंट्स? जैसे अब वाटर वगैरह जो हैं, अब वाटर का अगर हम जो है मतलब बेहिसाबा यूज़ करेंगे, अगर हम वाटर को जो है केयरलेसली यूज़ करेंगे, आपको मालूम है वैसे तो वाटर क्या है कि दोबारा से रिन्यू हो जाता है। तो लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें उसको क्या करना है कि केयरलेसली यूज़ करना है। हमें उनको रिन्यू होने के लिए टाइम तो देना है कि बारिश आने के बाद जो है वाटर की जो सप्लाई है वो पूरी हो जाएगी। तो उसके लिए हमें उसको रीन्यू होने के लिए टाइम तो देना है। तो हमें जो है केयरफुली रिसोर्सेज का क्या करना है? यूज़ करना होता है। वो होता है रिसोर्स कंजर्वेशन। अब दूसरा मेथड कौन सा है? बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि हमें रिसोर्सेज के यूज़ को ऐसे बैलेंस करना है कि हमारी नीड्स भी पूरी हो जाएं और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें उन्हें कंजर्व करके रखना है, हमें उन्हें बचा कर रखना है। तो वो क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी हमारी जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी हो जाएं और आने वाली जनरेशन के लिए भी ये रिसोर्सेज जो हैं बचे रहें। तो वो क्या मेथड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
एक बार फिर से आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ग्लॉसरी में जो है डेफिनेशन करा देती हूँ। केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज so that besides meeting the requirements of the present also takes care of future generation। कि हमें क्या है, रिसोर्सेज को केयरफुली यूटिलाइज करना है। केयरफुली यानी जितनी हमारी नीड्स हैं उतना ही हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है। अगर हम रिसोर्सेज से बढ़कर अगर हम नीड से बढ़कर रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो क्या होंगे, वो रिसोर्सेज जो हैं आने वाली जनरेशन के लिए नहीं बच पाएंगे। तो हमें क्या करना है, केयरफुली रिसोर्सेज को क्या करना है, यूज़ करना है, ताकि अपनी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स को भी हम मीट कर सकें, पूरा कर सकें, और साथ साथ जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज जो हैं वो कंजर्व कर सकें, बचा सकें। स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज के यूज़ को हम कैसे केयरफुली यूज़ कर सकते हैं? रिड्यूस कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग, इन 3 तरीक़ों से। रिड्यूस कंजप्शन मतलब कि हमें जो है कंजप्शन को कम करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रिसोर्सेज का यूज़ करना ही नहीं है। हमें रिसोर्सेज का यूज़ करना तो है, लेकिन लिमिट में करना है, जितनी हमारी नीड्स हैं। हमें लालची नहीं बनना है। अगर हम लालची नहीं बनेंगे तो वो रिसोर्सेज हम आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा कर रख पाएंगे। तो हमें कंजप्शन तो करना है, लेकिन रिड्यूस, कम करके। रिसाइकलिंग स्टूडेंट होता है कि जिसमें हम वेस्ट मटेरियल को दोबारा से बना सकते हैं। यानी प्लास्टिक जैसी चीज़ों को जैसे दोबारा बनाया जाता है तो वो रिसाइकलिंग होता है। और रीयूजिंग, और हमें ऐसी थिंग्स का यूज़ करना है जिनको बार बार हम रीयूज़ करें। जैसे अब अगर हम पॉलीथीन का यूज़ करते हैं तो पॉलीथीन को क्या करते हैं हम, जैसे कोई सब्ज़ी वगैरह लाते हैं तो पॉलीथीन जो है एक बार यूज़ करते हैं और फिर क्या कर देते हैं, हम थ्रो कर देते हैं। लेकिन अगर इसके बदले में अगर हम जूट के बैग्स वगैरह लेंगे और कोई इसका अल्टरनेट ढूंढ लेंगे तो हम क्या करेंगे, उन बैग्स को तो हम नहीं फेंकेंगे ना, तो उसका बार बार हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हमें थ्री जो है मेथड्स अपनाने हैं। रिड्यूस कंजप्शन को रिड्यूस करना है, रिसाइकलिंग करनी है और रीयूजिंग करनी है। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कि सस्टेनेबल सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। फर्स्ट है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। कि ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ की हमें रिस्पेक्ट करनी है, केयर करनी है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में स्टूडेंट्स रिवर्स और माउंटेन्स, और इसके साथ साथ कि प्लांट, वेजिटेशन, ये सब आता है, उनकी हमें केयर करनी है, उन्हें संभाल कर रखना है हमें। और सेकंड, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। और ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को क्या करना है, हमने इम्प्रूव करना है, जिससे जो है कि ह्यूमन जो है अपनी नॉलेज और स्किल से जो है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है लिमिटेड रिसोर्सेज में जो है अपना डेवलपमेंट कर सके। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। और अर्थ के ऊपर जो डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स की जो डाइवर्सिटी है, वेजिटेशन की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, तो उनको हमें कंजर्व करना है, उनको हमें बचा कर रखना है। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लेशन को कम करना है। यानी नेचुरल रिसोर्सेज को हमें अपनी मोर से मोर रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए कम से कम लिमिट में यूज़ करना है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। और अपने पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस को चेंज करना है कि एनवायरनमेंट के प्रति अब लोगों की ये धारणा होती है कि हमारे अकेले से करने से ऐसा हो जाएगा। भी किसी को ऐसा कहा जाता है कि आप वाटर पोल्यूट मत करो, एयर पोल्यूट मत करो, तो वो ऐसे कहते हैं कि हमारे एक के करने से क्या ऐसा एनवायरनमेंट जो है पोल्यूट नहीं होगा। तो हमें अपना पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस जो हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी, तभी दूसरे सीखेंगे। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। और कम्युनिटीज़ को यानी ग्रुप बनाकर जो है लोगों को अवेयर करना है कि हमें अपने एनवायरनमेंट की केयर कैसे करनी है, कैसे रिसोर्सेज को बचा कर रखना है। तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके जो है हम अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स,
जो रिसोर्स चैप्टर है वो यही कंप्लीट होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।